फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। दूसरे कमरे में सोई थी, अभी आके बैठी हूँ दूसरे कमरे में। थोड़ी देर में सो के उठने के बाद ना उठ के 5 मिनट में बैठती हूँ, अपना मोबाइल देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना काम वगैरह सारा स्टार्ट करती हूँ। तो जस्ट अब मैं उठ गई, अब मैं जाऊँगी और अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं गई, थोड़ा सा फ्रेश हुई, बाल को कोम किया और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में आने के बाद थोड़ा गैस और स्लैब जो है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। ये तो मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी कुकिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार साफ़ मैं कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई सब्जियाँ जो मुझे बनानी है। तो बच्चों को जाना है स्कूल और उनके लिए मुझे बनानी है टिफ़िन। तो बस मैं यहाँ पे मटर और पनीर मैं लेके आ गई हूँ और कोरिएंडर लिप्स वगैरह है। तो मैं सोची चलो आज मैं सब्ज़ी बना देती हूँ इकट्ठे सबके लिए, बच्चों को टिफ़िन में भी मैं दे दूँगी। तो वही मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ, प्याज और टमाटर। तो प्याज को मैं बारीक कट कर रही हूँ और फिर टमाटर का जो है मैं पेस्ट बना लूँगी, टमाटर और अदरक और लहसुन का। इस तरह से क्या होता है ना कि इजी रहता है और ग्रेवी भी जो है ना वो ठीक बनती है। तो मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ एक पेस्ट। तो यहाँ पे मैं ब्लैक वाले डब्बा में ना मैं अदरक रखती हूँ धुल के। तो इससे मेरे लिए इजी रहता है। कभी फ्रिज में रहती हूँ, कभी यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि काम करते करते कभी यहीं पे छूट जाता है। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ पनीर। तो ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं, जब मटर पनीर मैं बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा छोटा छोटा मैं पीस कट करती हूँ पनीर का, उससे ना अच्छा लगता है। आप मटर पनीर की जब भी आप बनाएं सब्ज़ी तो आप देख लें, उसमें बहुत जगह बाहर में भी खाते हैं तो उसमें पीसेस छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे मैं गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई और मैंने हाई फ्लेम पे रखा है गैस के फ्लेम को। और इस वजह से यहाँ पे जो है हमारा पनीर कढ़ाई में स्टिक नहीं हो रहा है और इसे मैं थोड़ी देर तक मैं फ्राई कर लूँगी। मैं जब भी पनीर बनाती हूँ ना तो मैं फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला था कि थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लिया है। उसी तेल में मैं डाल दी थोड़ा सा जीरा, एक हरी मिर्च, मैंने इसमें डाला इलायची और थोड़ा सा दालचीनी और उसके बाद कटी हुई प्याज। हाँ, थोड़ी सी मैं इसमें जो काली मिर्च आती है ना खड़े वाली, वो मैं डाली थी। फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ पेस्ट और उसके बाद फिर मैं डाल दी इसमें बेसिक से सारे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जितने भी सारे बेसिक से मसाले होते हैं ना वो सारे मैं डाल दी। फिर मैं उसमें डाल दी हूँ नमक और हमें अभी अच्छे से पका लेना है मसाले को। मसाले थोड़ी सी भून गए हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दी हूँ मटर। या ये जो मटर है ना वो फ्रोज़न वाली है, फ्रोज़न पीस जो आती है ना वही है। अब हरी मटर मिलना स्टार्ट हो गया है तो हम लोग हरे मटर यूज़ करेंगे जो फ्रेश वाले आते हैं। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ पनीर और फिर मैं इसमें डाल दी हूँ गर्म पानी। तो थोड़ी सी मैं ग्रेवी वाली बनाऊँगी, तो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर तक हमें पका लेना है और उसके बाद जो है हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी थोड़ी बॉयल आने लगी थी तो मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला और फिर इसमें मैं ऊपर से डाल दी हूँ हरा धनिया और इसे थोड़ी देर तक बॉयल करेंगे, यानी 2 से 3 मिनट, एंड देन हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे बन गई हमारी फटाक से पनीर की सब्ज़ी। मैं इसे दूसरे साइड रखती हूँ और फिर मैं इधर साइड रख दे रही हूँ तवा, क्योंकि मुझे फटाफट से सेकनी है रोटियाँ बच्चों के लिए। तो जब भी मैं सुबह के टाइम में पनीर बनाती हूँ ना तो मैं उनके लिए रोटी ही बनाती हूँ। दूसरे साइड मैंने रख दिया गर्म पानी, जो कि मैं बच्चों के बॉटल में भरती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सबके लिए नहीं, बच्चों के टिफ़िन के लिए और उनके नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ। तो उसके बाद फिर करेंगे बच्चों का टिफ़िन पैक, फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी। और आज है बहुत सारे काम, जैसे कि आज है धनतेरस और ये ब्लॉग थोड़ा सा धनतेरस के 1-2 दिन बाद आप लोग को मिल रहा है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ था ना कि नेक्स्ट डे भी मैं नहीं कर पाई थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था। यस, आई थिंक मुझे हेडेक हो गया था बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं वही रोटियां सेक रही हूँ फुलके, जिसे हम लोग आम भाषा में अपनी साइड में बोलते हैं। और इस तरीके से मैं तवे पे सेक लेती हूँ। मैं डायरेक्ट गैस पे नहीं सेकती हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि डायरेक्ट हमें ना गैस पे रोटियों को नहीं सेकना चाहिए। उससे एक बहुत ही हार्मफुल जो गैस होता है ना वो रिलीज़ होता है, जो कि डायरेक्ट हमारी रोटी पे जाता है और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। तो बातों बातों में यहाँ हो गया बच्चों का टिफ़िन पैक और उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पे स्नैक्स में दे रही हूँ बच्चों को आज फ्रूट्स। तो ये हो गया फाइनल टिफ़िन का काम और बच्चों
बच्चों का वही मैंने यहाँ पे शिवांगी के लिए सिर्फ रखा है बनाना, क्योंकि श्रेयांश को कफ़ और कोल्ड है, उसे हमेशा ही ये प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर मैं यहाँ पे बॉटल में डाल दे रही हूँ पानी। तो इस तरीके से जो है मेरा सुबह का किचन वाला काम ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से जब मैं निकल के जाती हूँ तो बच्चों को करती हूँ रेडी। तो यहाँ जो है बच्चे रेडी हो गए हैं और शिवांगी ना आज लेट से नाश्ता करी नहीं, तो इसे मैं पहले ही दे देती हूँ। फिर यहाँ हम लोग आ गए बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पे वैन आती है हमारी कॉलोनी के एंट्रेंस पे। फिर मैं घर आने के बाद से यहाँ पे कपड़े फैलाने थे मुझे, जो कि धुले हुए कपड़े थे मशीन में, तो वो मैं आ गई फैलाने के लिए। और उसके बाद जो भी मेरी थोड़ी बहुत काम बाकी रहेगी वो मैं आज करूँगी। और आज धनतेरस भी है तो मार्केट वगैरह भी हमें जाना है। तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो बच्चे स्कूल रहेंगे उसी टाइम पे जो भी हमें मार्केटिंग वाला काम करना रहेगा वो हम कर लेंगे। हमारी प्लानिंग यही थी, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग लेट गए। मार्केट तो गए लेकिन बहुत लेट गए। हस्बैंड चले गए थे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, देन उनकी पोस्टिंग ऑर्डर आ गई थी। फिर उनका कुछ काम था तो वो उसमें लग गए। फिर हम लोग का बहुत लेट हो गया, जाते जाते ऑलमोस्ट शायद हमें घर से निकलते निकलते 1 बज गया था। तो हम लोग थोड़ा मार्केट तो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट ही जाएंगे। फिर मैं क्या की थी, अब फिर मैं जल्दी जल्दी काम तो निपटा रही थी, लेकिन फिर बीच में मुझे सुस्ती सी आ गई थी, तो इस वजह से मैं आराम से काम कर रही थी। चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। आने के बाद मैं ये सारे कर्टन्स वगैरह निकालूंगी, वॉश करने के लिए डालूंगी। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, जो भी पूजा का जो सामान लेना है। तो बस यहाँ पे पतिदेव रेडी हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा, लेट हो गया है। और जैसे कि आज धनतेरस भी है, तो धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और धनतेरस का भी जो भी सामान लेना होगा वही हम लोग लेने जा रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं। आने के बाद अभी सब कुछ मैनेज करना, बहुत सारा घर बिखरा हुआ है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चिकपेट। यहाँ पे अभी हम सिग्नल पे रुक गए हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। तो ये है बेंगलोर का विधान सौदा, और ये बड़ी सी यहाँ की बसेस, लोकल बसेस जो चलते रहती है। और उसी के साथ मौसम ठीक था, थोड़ा धूप था, कभी बादल था, ले दे के सही था। और यहाँ फिर हमें एक सिग्नल मिल गया, देन हम आ गए हम मार्केट में। ये है बेंगलोर का फेमस मार्केट चिकपेट, जहाँ पे ना ये साड़ी के लिए ज़्यादा फेमस है। तो कांवली आंटी के लिए ना मुझे लेनी थी साड़ी, तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं और उन्हें साड़ी देनी थी। ऐसे तो मैं लास्ट ईयर भी दी थी उनको, लेकिन उस समय मेरे पास था तो मैंने दे दिया था। इस बार मेरे पास नहीं था, तो मैं सोची कि चलो आके ले लेते हैं और फिर उन्हें दे देंगे। तो बस आ गए हैं और यहाँ से हम लोग साड़ी लेंगे और फिर निकलेंगे धनतेरस में जो भी सामान लिया जाता है वो लेने के लिए। तो यहाँ पे वही मैं साड़ियाँ वगैरह देख रही हूँ, सिंथेटिक साड़ी है ये सारे। तो यहाँ पे ना हर तरीके की साड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे मैं अपनी साड़ी भी लेने के लिए यहाँ पे आती हूँ, और ये बहुत बड़ा ही दुकान है। फिर हम लोग आ गए पीतल की दुकान पे, जहाँ पे सारे पीतल के बर्तन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं ना बर्तन देख रही थी, पहले मैं एक प्लेट देखी, वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा इसमें गड्ढा नहीं था। और फिर मैं क्या था, कढ़ाई देखी, तो कढ़ाई ये लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कढ़ाई लेने का तो बहुत ज़्यादा मन था, बट मैं सोची कि पहले 1-2 जगह मैं प्राइस को देखूंगी कि क्या रेंज है, फिर उसके अकॉर्डिंग लूँगी। और अभी बच्चे ना पटाखे जला रहे, तो थोड़ा सा आवाज़ इसमें जाएगा पटाखे का। फिर मैं घर पे आने के बाद फटाफट से रोटियां बनाई, बच्चों को खिलाई और हम लोग भी खाएं। तो डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में। फिर यहाँ खाने पीने के बाद हो गया था टाइम थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 4 बज रहा होगा। फिर मैं यहाँ पे बच्चों का जो बैग है ये लोग ला के ऐसे ही भी खेरे हुए थे। ऐसे तो हस्बैंड कर देते, लेकिन फिर वो चले गए थे बाहर, तो ये सारे मैं ही निपटा रही हूँ। फिर क्या था, मुझे कर्टन्स वगैरह निकाल के वॉश करने के लिए डालना था, तो वही सारे मैं मुझे निकालने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बच्चों के जो बैग हैं वो उनके जगह पे रख दे रही हूँ। देन मैं यहाँ पे भीड़ जा रही हूँ अपने काम पे, यानी कर्टन्स वगैरह निकालूंगी और सारे मशीन में मैं डालूंगी धुलने के लिए।
और ये रूम भी पूरा बिखरा हुआ था। मैं बेडशीट निकाली थी वॉश करने के लिए, तो इसमें भी सारे कपड़े थे, वो सारे मैं समेटी और उसके बाद मैं अभी इस पर डाल दे रही हूँ बेडशीट वगैरह। तो ये मैं आज ही डाल दे रही हूँ क्योंकि फिर हम सोचेंगे कि मैं दिवाली के दिन ये सारे काम करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज जैसा कि धनतेरस है और मानी जाती है कि छोटी दिवाली है, तो मैं ये आज ही ये सारे भी काम कर ले रही हूँ ताकि कल जो भी थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ काम रहेगा ना, वो सारे मैं कल निपटाऊँगी, ताकि हमें एक दिन का बीच में टाइम मिल जा रहा है ना। दिवाली एक दिन बाद है, ऐसे कंटिन्यू होता है ना, एक दिन धनतेरस फिर नेक्स्ट डे ही दिवाली, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक तो रहता है, बट एक दिन बीच में गैप है तो थोड़ा सा रिलैक्स है हमारे लिए। अभी मैंने पिलो कवर डाला और उसके बाद ये भी काम मेरा हो गया। और आज हमें जानी है बर्थडे पार्टी में, तो उसके लिए भी रेडी सेडी हमें होना है। बच्चों को तैयार करना है, सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे लग जाता है। पहले बच्चों को तैयार करती हूँ और फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर भी सुनने को मिलता है कि हाँ मेरे में ज़्यादा टाइम लग गया। चलो फ्रेंड्स, और अभी मैं जा रही हूँ शाम का दीप जलाने के लिए। तो आज जैसे कि धनतेरस है, तो धनतेरस पे मैं क्या लेके आई मैं दिखाती हूँ। जैसे कि धनतेरस पे कोई भी धातु खरीदना चाहिए और स्पेशली पीतल वगैरह। ये मैं एक प्लेट लेके आई पीतल का, और एक ये ग्लास भोग लगाने के लिए चाहिए था, मेरा एक टूट गया था वो। और ये प्लेट देख रही थी लेकिन मैं कढ़ाई नहीं ली, तो वो नेक्स्ट टाइम लूँगी। एक थोड़ा छोटा था, एक थोड़ा उससे बड़ा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन फिर मैं नहीं ली हूँ कि नेक्स्ट टाइम लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे स्टील का कढ़ाई लेना है। इस वजह से मैं सोची कि अभी उसे पोस्टपोन कर देते हैं। और अभी यहाँ पे मैं आ गई धनतेरस वाला पूजा करने के लिए, और उसी के साथ में दीप शाम वाला दीप जलाने के लिए, इसी के साथ में धनतेरस का जो भी पूजा होता है ना, थोड़ा सा जो बर्तन हम लेके आते हैं उसका पूजा करना होता है, तो वो मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले दीप जलाई, फिर मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, और उसके साथ ही साथ जो बर्तन लेके आई मैं उसका पूजा करूँगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा धनतेरस का पूजा। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी बर्थडे में जाने के लिए। तो आज हमारी कॉलोनी में मेरे बच्चों के अलावा एक और ट्विंस हैं, वन गर्ल वन बॉय। तो आज उनका सेकेंड बर्थडे है, तो हमें वहाँ पे जाना है बर्थडे में। तो बस यहाँ पे मैं अपना पूजा वगैरह निपटा के और जाऊँगी, बच्चों को तैयार करूँगी, शिवांगी को श्रेयांश को तैयार करने में तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, बस एक शिवांगी को तैयार करने में और मुझे टाइम लगता है और उसके नखरे भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा कर ली, तो सारे घर में मैं धूप दिखा दूँगी और उसके बाद फिर तैयार होएंगे हम लोग, मैं बच्चों को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे भोग भी मैंने लगा दिया, और हाँ मुझे गेट पे दीप वगैरह भी जलाना है, तो वो सारे में भी मैं जला लूँगी। तो आज जैसे छोटी दिवाली है तो बाहर हम लोग दीप वगैरह जलाते हैं। खादी फिर दीप वगैरह हम लोग लिए थे आने के बाद, और दीप वगैरह मैं जला ली, पूजा हो गया मेरा। एक बार माथा टेकने अच्छे से, और ये काम वाली आंटी को देने के लिए साड़ी लिए थे हम लोग, क्योंकि ऐसे भी अब तो इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो दिवाली है, तो पिछले साल भी मैं दी थी, हर साल देती हूँ, तो इस बार भी दे रही हूँ। और भी पूजा हो गया, अभी चाय बनाऊंगी। और आज हमें जाना है पार्टी में। आज आज भी एक ट्विंस है कॉलोनी में, तो उन लोगों का बर्थडे है, तो आज वहाँ बर्थडे में हमें जाना है। सो चलिए मिलते हैं जब मैं रेडी हो रही हूँ। हाँ अभी हम लोग रेडी हो गए हैं बर्थडे में जाने के लिए, सो फटाफट से। और अभी 8:15 हो रहा है, अभी हम लोग निकलते हैं, लेट भी हो गया है। चलो बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं बर्थडे पार्टी में। तो अभी यहाँ पे हम लोग हैं लिफ्ट में, और मैं यहाँ पे लिफ्ट में थोड़ा सा स्टाइल मार रही हूँ, और यहाँ पे मैंने बच्चों का वीडियो लिया, फिर हम लोग आ गए। और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं। दिन में आ गई हूँ यहाँ स्टार्टर के पास, तो अभी मैं भी स्टार्टर लूँगी। एंड उसके बाद यहाँ हो रही है बच्चों की केक कटिंग। तो ये रहे वो ट्विंस सैवी एंड प्रवीण। तो ये शिवांगी श्रेयांश के साथ दोनों बहुत खेलते हैं, सारे ही बच्चे इनके साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे वही केक कटिंग हो रही है, और उसके बाद हम लोग डिनर वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ डिनर वगैरह करने के बाद बच्चों ने लिए अपना रिटर्न गिफ्ट, और अभी हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। अभी पार्टी से आ गए, जैसे मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। तो
बहुत अच्छा लगा पार्टी, मतलब काफ़ी टाइम बाद सब लोग मतलब सबका गेट टुगेदर हुआ तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैं बहुत कम ही कॉलोनी में जाती हूँ, लेकिन जब जाते हैं मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल मैं अभी चेंज करूँगी। फ्रेंड्स करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, से बाय।